गरीब का डॉक्टर बेटा, गोविंद की संघर्ष गाथा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बलदेवपुर में सुबह के 4 बज रहे थे। अंधेरा अभी पूरा था और खेतों से ओस की नमी उठ रही थी। उसी अंधेरे में एक छोटा सा कमरा था जिसकी छत से टप टप पानी टपक रहा था और दीवार पर लगे पुराने अखबार हवा से सरसरा रहे थे। उसी कमरे में एक 10 साल का लड़का गोविंद मिट्टी के तेल के दिए की धीमी रोशनी में किताब पढ़ रहा था। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी। उसके पिता राम सिंह, जिनके हाथ खेतों में काम करते करते दरक गए थे, उसे कंबल ओढ़ाते हुए बोले, बेटा अभी सो जा, सुबह 5 बजे मुझे खेत पर भी जाना है, तुझे स्कूल 2 घंटे में क्या पढ़ लेगा। गोविंद ने बिना सिर उठाए कहा, पिताजी कल गणित का टेस्ट है, मुझे ये सवाल समझना है। अगर मैं टॉप नहीं करूंगा तो स्कूल वाली स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, फीस नहीं भर पाएंगे हम। राम सिंह की आंखों में पानी आ गया। उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोला, तू पढ़ बेटा, तेरी माँ ने जाने से पहले तुझे ही मेरी जिंदगी की आखिरी दुआ दी थी, तू जरूर बड़ा आदमी बनेगा। ये वो रात थी जब गोविंद ने अपने दिल में ठान लिया था कि वो इस गरीबी को हराकर रहेगा, चाहे उसे कितनी भी भूख झेलनी पड़े, चाहे लोग कितनी भी ताने मारे। गोविंद के पिता राम सिंह के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी जिस पर धान और गेहूं होता था, लेकिन एक साल सूखा पड़ा, दूसरे साल बाढ़ आ गई, कर्ज बढ़ता गया और 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। गोविंद की मां सुमित्रा जब वो महज 5 साल का था तो बुखार में इलाज के अभाव में चल बसी। उसके बाद से राम सिंह ही माँ बाप दोनों था। वो गांव के साहूकार रामलखन से कर्ज लेकर खेती करता, लेकिन हर बार फसल कम होती। गोविंद की 2 बहनें थीं जिनकी शादी जल्दी करनी थी, ये एक और बोझ था। गोविंद पढ़ने में तेज था, लेकिन स्कूल की फीस 3 महीने से बकाया थी। हेडमास्टर जी ने पिछले हफ्ते कहा था, राम सिंह अगर अगले महीने तक फीस नहीं लगी तो गोविंद का नाम काटना पड़ेगा। राम सिंह पूरे गांव में घूमा, लेकिन किसी ने पैसे नहीं दिए। सबने कहा, पढ़ लिख कर क्या कर लेगा तेरा बेटा, खेती ही तो करनी है, हमें तो अपने खर्चे निकालने भी मुश्किल होते हैं। गोविंद ने ये सब सुना, उसके दिल में चुभा, लेकिन वो चुप रहा। उसने रात में अपनी पुरानी कॉपी के खाली पन्नों पर लिखा, मैं साबित करूंगा कि एक गरीब किसान का बेटा भी सपने देख सकता है। स्कूल जाने के लिए गोविंद को रोज 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। उसके पास जूते नहीं थे, सिर्फ एक फटी चप्पल थी। उसकी यूनिफॉर्म 2 जगह से फटी थी, लेकिन वो उसे इतनी सफाई से रखता कि कोई नोटिस न कर सके। उसकी कॉपी पर पैच लगे थे, किताबें किसी सीनियर से मांगी हुई। एक दिन स्कूल के लंच के वक्त सभी बच्चे अपने अपने टिफिन निकाल रहे थे। गोविंद के पास कुछ नहीं था। वो प्यास बुझाने के लिए पानी पीकर बैठ गया। तभी क्लास के टॉपर छात्र साहूकार रामलखन के बेटे अभिषेक ने उसे देख लिया। अभिषेक के पास नई किताबें, अच्छे कपड़े और बड़ा टिफिन था। वह गोविंद के पास आया और जोर से बोला, अरे भूखे भिखारी, क्या पानी पीकर पेट भर रहा है? तेरे बाप को तो खुद भूखे मरना पड़ता है, फिर तुझे स्कूल क्यों भेजता है? पढ़ लिख कर क्या उड़ जाएगा, खेती ही तो करनी है नालायकों की। पूरी क्लास ठहाके मारकर हंसने लगी। गोविंद का चेहरा गर्मी और शर्म से लाल हो गया। उसकी आंखों से पानी निकलने लगा, लेकिन उसने रोका। उसने किताब उठाई, उठकर चला गया, लेकिन दरवाजे पर रुककर बोला, अभिषेक तुम्हारे पास पैसा है, मेरे पास नहीं, लेकिन एक दिन आएगा जब मैं तुमसे ऊपर होऊंगा, याद रखना। वह बाहर आकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और फूट फूट कर रोया। उसके दिल ने उसी पल कहा, मैं पढ़ूंगा, मैं जरूर पढ़ूंगा, चाहे मुझे जूते पहनने को न मिले, चाहे 2 वक्त की रोटी न मिले। उसी दिन स्कूल के बाद गोविंद अपने विज्ञान के शिक्षक श्री राकेश शर्मा के पास गया। राकेश सर गांव के इकलौते ऐसे शिक्षक थे जो हर बच्चे को मौका देते थे। उन्होंने गोविंद की आंखें लाल देखकर पूछा, क्या हुआ गोविंद? गोविंद ने सारी बात बता दी। राकेश सर ने अपने हाथ में गोविंद का हाथ लेकर कहा, देख, मैं 3 साल से तुझे पढ़ा रहा हूं, तू सबसे होशियार है, मैं तेरी फीस खुद भर दूंगा और तुझे रोज शाम को मेरे घर आना है, मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, तुझे मैं टॉपर बनाकर रहूंगा। गोविंद के पैर छूने को थे कि राकेश सर ने रोक लिया और बोले, शुक्रिया मत कर, बदले में मुझे वादा कर कि तू इतना बड़ा आदमी बनेगा कि इस गांव का नाम रोशन हो। गोविंद ने सिर झुकाकर कहा, सर मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ। उस दिन से गोविंद की जिंदगी में एक नई सुबह आ गई। राकेश सर ने उसे अपनी पुरानी किताबें दी, 1 जोड़ी जूते और 2 यूनिफॉर्म। गोविंद रात दिन पढ़ने लगा। 6 महीने बाद स्कूल की वार्षिक परीक्षा आई। पूरे जिले में टॉप करने वालों को मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप मिलती थी, 2 साल की पूरी फीस और 5,000 रुपये नकद। गोविंद ने यही लक्ष्य रखा। उसने सुबह 3 बजे उठना शुरू कर दिया। पहले खेतों में पिता की मदद करता, फिर दौड़ता हुआ स्कूल जाता।
शाम को राकेश सर के घर पढ़ाई, फिर रात को दिए के सामने बैठना। एक रात वो पढ़ते पढ़ते सो गया, दिया गिर गया और उसकी एक किताब जल गई। वो रोते हुए उठा। उसने अपने हाथों से राख छानी और मन ही मन बोला, ये किताब जल गई लेकिन मेरे इरादे नहीं जलेंगे। राकेश सर ने उसे दूसरी किताब दी, लेकिन उस घटना ने गोविंद को और मजबूत बना दिया। परीक्षा से एक सप्ताह पहले अभिषेक ने गोविंद को धमकी दी कि अगर उसने टॉप किया तो उसके पिता राम सिंह का कर्ज डूब जाएगा। गोविंद ने सीधे साहूकार रामलखन के घर जाकर कहा, रामलखन काका, मैं टॉप करूंगा तो स्कॉलरशिप मिलेगी। 5,000 रुपये में से 3,000 मैं आपको कर्ज चुकाने दूंगा। बदले में आप मुझे परीक्षा देने दो। रामलखन ने सोचकर कहा, ठीक है पागल बच्चे, लेकिन अगर तू टॉप नहीं किया तो तुम दोनों की जमीन कुर्क होगी। गोविंद ने हाँ कर दी। यह एक जोखिम था, पूरे परिवार की जमीन दांव पर थी। परीक्षा का दिन आया। गोविंद सुबह 4 बजे उठा, पिता के साथ मंदिर गया और स्कूल पहुंचा। हॉल में 100 बच्चे थे। प्रश्नपत्र देखते ही गोविंद को लगा कि यह बहुत कठिन है। कई सवाल ऐसे थे जो राकेश सर ने नहीं पढ़ाए थे, लेकिन गोविंद ने अपनी सांस रोकी, आंखें बंद करके अपनी मां का चेहरा याद किया और फिर से प्रश्न पढ़ा। उसने हर सवाल का उत्तर लिखा, जैसे उसकी कलम से खून नहीं, स्याही नहीं, बल्कि उसकी भूख, उसके आंसू और उसके अपमान निकल रहे थे। 3 घंटे बाद उसने अपनी कॉपी जमा की। राकेश सर बाहर खड़े थे। उन्होंने पूछा, कैसा रहा? गोविंद ने कहा, मैंने अपनी 100% दी सर। अब भगवान पर है। 1 महीने बाद रिजल्ट आया। पूरे स्कूल में हड़कंप था। अभिषेक दूसरे नंबर पर था और पहले नंबर पर था गोविंद राम सिंह, जिले में 3रा स्थान। ये देखकर अभिषेक का चेहरा उतर गया। स्कूल में सब तालियां बजा रहे थे। गोविंद के पिता राम सिंह, जिनके हाथ खेतों से मिट्टी में सने थे, वहां खड़े थे और रो रहे थे। गोविंद ने मुख्यमंत्री के हाथों स्कॉलरशिप चेक लिया और तुरंत उसने 3,000 रुपये रामलखन के हाथ में रख दिए। रामलखन ने सिर झुकाते हुए कहा, बेटा मुझे माफ करना, मैंने तेरा अपमान किया। तू तो हमारे गांव का गौरव है। गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, काका कर्ज चुकता कर दिया, अब बस ये वादा करो कि किसी गरीब बच्चे को पढ़ने से नहीं रोकोगे। उस दिन गोविंद ने जो रकम बचाई उससे उसने अपनी बहनों की शादी के लिए रख दी। लेकिन उसकी यात्रा यहीं नहीं रुकी। 10 साल बाद गोविंद अब डॉक्टर गोविंद राम सिंह बन चुका था, एक प्रतिष्ठित सर्जन। उसने मेडिकल कॉलेज में राज्य स्तर पर टॉप किया था और अब वो लखनऊ के एक बड़े अस्पताल में काम करता था। लेकिन उसने अपना पहला क्लिनिक अपने गांव बलदेवपुर में खोलने का फैसला किया। वो जब गांव लौटा तो पूरा गांव उसके स्वागत में उतर आया। रास्ते पर फूल बिछे थे, महिलाएं रंगोली बना रही थीं और बच्चे नारे लगा रहे थे, डॉक्टर गोविंद की जय। लेकिन सबसे बड़ा मोमेंट तब आया जब रामलखन और उसका बेटा अभिषेक, जो अब एक छोटी सी दुकान चलाता था क्योंकि उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, दोनों गोविंद के पैरों पर गिर पड़े। अभिषेक रोते हुए बोला, गोविंद मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे भूखा भिखारी कहा था, मैंने तेरा मजाक उड़ाया था। आज तू डॉक्टर है और मैं कुछ नहीं हूं। गोविंद ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और बोला, अभिषेक मैंने तुमसे बदला नहीं लेना था, मैंने तो बस अपना सपना देखा था। तुम भी पढ़ सकते हो, अभी भी वक्त है, मैं तुम्हारी फीस दूंगा। यह सुनकर अभिषेक और रामलखन दोनों फूट फूट कर रोने लगे। गोविंद के पिता राम सिंह अब बूढ़े हो चुके थे। उनकी आंखों से हमेशा पानी बहता रहता था, लेकिन अब गम के नहीं गर्व के आंसू थे। गोविंद ने पूरे गांव के लिए एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया। उसने गांव में एक पुस्तकालय भी खोला और हर गरीब बच्चे को किताबें और यूनिफॉर्म दी। उसने स्कूल में जाकर राकेश सर के पैर छुए। राकेश सर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने गोविंद का सिर थपथपाते हुए कहा, मैंने कहा था ना तू पूरे गांव का नाम रोशन करेगा, और तूने कर दिखाया। गोविंद ने कहा, सर आपने मुझ पर विश्वास न किया होता तो आज मैं कुछ नहीं होता। आप मेरे गुरु हैं। उसी शाम गोविंद अपने पिता के साथ खेत की मेड़ पर बैठा था। उसने पिता के हाथ में एक चाबी रखी। उसने शहर में एक छोटा सा मकान खरीदा था। पिता ने कहा, बेटा मुझे मकान नहीं चाहिए, मुझे तो बस तू मिल गया। तूने मेरी जिंदगी की हर दुआ पूरी कर दी। गोविंद ने पिता के कंधे पर सिर रखकर कहा, पिताजी आपने मुझे वो दिया दिखाया जो कभी बुझा ही नहीं। आपकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ। उस रात गांव के चौराहे पर एक बड़ा दीपोत्सव था। गोविंद ने सबको संबोधित करते हुए कहा, मैं उसी मिट्टी से बना हूं जहां मैंने अपनी पहली रोटी के लिए तरसना सीखा। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे नीचा दिखाया, क्योंकि उन्हीं तानों ने मुझे ऊपर उठने की ताकत दी। एक गरीब किसान का बेटा सपने देख सकता है, और सबसे बड़ी बात वो सपने पूरे भी कर सकता है। बस उसे कोई एक मौका दे दो या फिर वो खुद अपना मौका खुद बना ले। बोलते बोलते उसकी आवाज भर आई।
उसने अपने पिता की तरफ देखा, जो भीड़ में बैठे रो रहे थे। गोविंद ने कहा, ये जीत मेरी नहीं, उस बच्चे की है जो आज रात भूखा सो रहा है, लेकिन उसकी आंखों में कल का सपना है। अगले दिन अखबार की सुर्खी थी, गरीब किसान के बेटे डॉक्टर गोविंद ने गांव में खोला मुफ्त अस्पताल, बांटी 500 किताबें। गोविंद के इस काम से प्रेरित होकर गांव के 10 और बच्चों ने डॉक्टर और इंजीनियर बनने का संकल्प लिया। राकेश सर ने गोविंद के नाम से एक स्कॉलरशिप फंड शुरू किया और गोविंद ने अपने पिता राम सिंह के हाथों से पहली फसल की मिट्टी लेकर उसे अपने क्लिनिक के सामने गमले में रखा, याद दिलाने के लिए कि वो कहाँ से आया है और उसे कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसकी जड़ें कितनी गहरी और कितनी पवित्र हैं।